उदास मत होना ज़िंदगी में, उदास मत होना ज़िंदगी में, अगर दिल में है आग और मन में है हौसला तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। और कमाल की बात, कोचिंग के बाहर झाड़ू लगाने वाला एक क्रिकेटर बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो कामों में कुछ समय का अंतर हो या एक काम के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम हो, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर बहुत अच्छे से समझना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो काम साथ साथ होंगे या तुरंत बाद दूसरा होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो कामों में कुछ समय का अंतर होगा या फिर एक काम के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम होगा, उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे हम पहले काम की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा के बनाते। सीधी सी बात है, हैविंग से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में तुम्हें देखना है एक काम के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम। हेमंत रीच्ड होम, हेमंत घर पहुंचा, एक काम है। दूसरा ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। तो एक काम के समाप्त होने के बाद ही तो दूसरा काम होगा। पहले हेमंत क्या करेगा? घर पहुंचेगा, एक काम होगा घर पहुंचने का, इसके बाद कपड़े उतारे। अच्छा, अब आप कहो सर कैसे? हमें तो समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा। हमें तो ये लग रहा जैसे ही घर पहुंचा तुरंत कपड़े उतार दिए, यानी कि तुरंत बाद हो रहा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो हो सकता नहीं। अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया तो इसका मतलब क्या है? घर जाते हुए हेमंत ने कपड़े उतारे, पता चले रास्ते में आधे कपड़े उतार गए, फिर होश आया कि अरे क्या गड़बड़ हो रहा, रुको भाई। तो ऐसा नहीं है, समझ रहे ना? तो एक काम के समाप्त होने के बाद ही दूसरा काम। आप घर पहुंच के शूज उतारते हो, ऐसे ही तो करते। ये थोड़ी कि रास्ते में शूज उतार लिए, चलते चलते शूज उतार, नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बन सकता। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम होता है या तो साथ ही साथ चलता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है? एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तभी दूसरा काम शुरू होगा। इसलिए इसका हम लोग सही आंसर क्या बनाएंगे? हैविंग। एक काम के समाप्त होने के बाद हैविंग, हाँ थर्ड फॉर्म से बनना। देखो हैविंग लिख गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग रीच्ड होम। अच्छा, सिंपल सेंटेंस, इसलिए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम होंगे। हेमंत और ही एक ही है, तो हैविंग रीच्ड होम यहाँ हम लिखेंगे हेमंत, नाउन ने कैपिटल लिख दो। हेमंत टुक ऑफ हिज क्लॉथ। क्लियर हो रहा ना? अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा माय मदर वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप, सी कुक्ड फूड। चलो भाई लगाया जाए, दिमाग लगाओ सभी बच्चे। माय मदर वेंट टू मार्केट, मेरी माँ बाजार गई। सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया। तो एक काम समाप्त किया, बाजार गई, खाना पकाया। ऐसे ही तो हो रहा। परफेक्ट ही बनेगा, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल भूल के भी दिमाग में ना आए। हाँ, हैविंग क्या करोगे? हैविंग, हाँ गॉन। जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। माय मदर वेंट टू मार्केट, मेरी माँ बाजार गई। सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया। ऐसे कह दो माय मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने भोजन पकाया। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। खाना पकाने के बाद मेरी माँ बाजार गई। जनरली यही तो होता, खाना पीना बनाने खाने ठूसने के बाद हम लोग बाजार जाते, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए हैविंग हम इसमें पहले क्या लिख दे रहे हैं? हैविंग कुक्ड फूड, भोजन पकाने के बाद। अब लिख दो माय मदर वेंट टू मार्केट। लो जी, बन गया। बोलो परफेक्ट पार्टिसिपल में किसी को कोई दिक्कत आ रही? नहीं आ रही। किसी को ये लग रहा है ऐसे बन सकता है, रीचिंग टू द गार्डन अंजलि प्लग्ड फ्लावर्स, यानी कि गार्डन पहुंचकर अंजलि ने फूल तोड़े। बन सकता है? नहीं। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दोगे तो इसका मतलब ये होगा बगीचे में जाते हुए उसने फूल तोड़े। प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग कंडीशन। जबकि एक काम समाप्त हो गया, पहले बगीचे में वो गई। आप क्या सही आंसर क्या? बगीचे में पहुंचने के बाद उसने फूल तोड़े। इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना बेस्ट आंसर होगा हैविंग गॉन टू द गार्डन अंजलि
हाँ प्लग्ड फ्लावर्स, ये आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब कोई डाउट किसी को? अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बहुत अद्भुत है, बहुत मजेदार है। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। किससे बनता? पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। और काम किसका करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो आपको मालूम है जो चीज़ एडजेक्टिव का काम करेगी वो हमेशा उस शब्द के पहले आएगी जिसकी वह विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का यही तो काम है, उसके पहले आ जाएगा जिसकी वह विशेषता बता रहा। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताता है उसके आगे आता है। अच्छा आगे समझो, अ लेडी वेंट टू द हॉस्पिटल। एक लेडी कहाँ गई? हॉस्पिटल गई। सी वॉज बर्न्ड बाय, जली हुई थी। अब अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो आंसर अपने आप बन गया। पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता? एडजेक्टिव का। और बनता किससे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। पूरे सेंटेंस में जल्दी से देखो क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। यहाँ अ लेडी वेंट टू द हॉस्पिटल कहीं नहीं है। सी वॉज बर्न्ड, ये बर्न्ड थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताएगा। ये बर्न्ड किसकी विशेषता है? अरे अच्छे से देखो, हॉस्पिटल भी तो जल सकता है। अगर हॉस्पिटल की विशेषता है तो बर्न्ड हॉस्पिटल क्या आगे लगाओ। लेडी जली तो लेडी क्या? कौन जला? कौन जला? जिसकी विशेषता उसके पहले लगा दो। क्या आप बनाओगे? बर्न्ड लेडी। क्या लिखोगे? बर्न्ड लेडी वेंट टू द हॉस्पिटल। लो बन गया। ये इसका मतलब क्या है? एक जली हुई महिला अस्पताल गई। तो यही सिंथेसिस में बेटा यही चीज समझना है। क्या जितने भी वाक्य दिए 2, 3, 4 सबको मिलाकर के एक मीनिंगफुल वाक्य बना लेना। अगर तुमने मीनिंगफुल वाक्य बना दिया तो बगैर नियम के सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई नियम की आवश्यकता नहीं। इन दोनों वाक्यों को मिला के एक बनाओ। एक महिला अस्पताल गई, सी वॉज बर्न्ड, वह जली हुई थी। तो आप क्या कहोगे? एक जली हुई महिला अस्पताल गई। अ बर्न्ड लेडी वेंट टू द। अगला देखो, आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। द बर्ड वॉज बाउंडेड, चिड़िया घायल थी। जल्दी से देखो थर्ड फॉर्म कहाँ है? थर्ड फॉर्म, हाँ थर्ड फॉर्म क्या है? बाउंडेड। और बाउंडेड केवल थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव का काम करेगी। जैसे आपने कहा बाउंडेड बर्ड, बर्ड की विशेषता है। बर्ड कैसी है? बाउंडेड है। अब ये किसकी विशेषता है? वर्ड की। ये फालतू के शब्द सब हटा दो। आप लिखोगे आई सॉ अ बाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल चिड़िया देखी। लो जी बन गया। तीसरा आंसर रीना, द टाइम इज लॉस्ट, इट विल नेवर कम बैक। इसमें सबको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बगैर दिमाग लगाए थर्ड सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ ऋतिक, ये बिल्कुल सही जवाब है। द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम बैक। ऐसा क्यों भैया? देखो यहाँ कहीं थर्ड फॉर्म है ही नहीं पूरे सेंटेंस में, एक ही थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। क्या है? एक ही थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में खतरा क्या है? अभी तक तुमने जो सेंटेंस बनाए थे दूसरे सेंटेंस में तुम्हें थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव मिल रहा था, वो पहले सेंटेंस में तुम लगा रहे थे। इसमें पहले ही सेंटेंस में सब खेल हो रहा है। आपके टाइम की विशेषता है लॉस्ट, तो आप क्या लिखोगे? द लॉस्ट टाइम। क्या लिखोगे? द लॉस्ट टाइम। इतना लिखने के बाद इस सेंटेंस का काम खत्म। द लॉस्ट टाइम, और जो लॉस्ट टाइम है वही इट है, इट का मामला भी खत्म। सीधा लिख दो विल नेवर कम बैक। इसलिए आपने पढ़ा है खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम बैक। इसी के साथ पास्ट पार्टिसिपल भी कंप्लीट, और हमारा ये लेक्चर पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो। तो शानदार क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। वी हैव 5 क्वेश्चंस जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिख रहा है ना आपको? आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। सेंटेंस को देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा पार्टिसिपल है। जल्दी से देखो और पता करो कौन सा पार्टिसिपल है। तो तुम्हें इस सेंटेंस में क्या दिखता है? अरे सिगरेट गधे नशेड़ी हो गया। तुम्हें इस सेंटेंस में क्या दिखता है? मुझे इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखता है। क्या दिखता है? अब भाई साहब किसी को सिगरेट दिख रही, किसी को किस यानी का दिख रहा। एक गाना है तो तुझ में रब दिखता। बेटा इसमें रब ना देखो, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो।
हाँ जी, तो देखो कैसे पता चला। जैसे आपने देखा बेटा स्मोकिंग, क्या लिखा, और आपने पढ़ा था रूल नंबर 3 में, जब पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के पार्टिसिपल से हो तो उसे उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते पार्टिसिपल को। यही पढ़ा ना। देखो आई सॉ मैन, मैंने एक जो मैन देखा, मैन का संबंध क्या है, स्मोकिंग सेड, बस बन गया, बन ही गया, इतना उड़ा दो बन गया। आप क्या लिख देंगे, आई सॉ अ मैन स्मोकिंग आ सिगरेट, मैंने एक आदमी को धुआं उड़ाते हुए देखा, सिगरेट पीते हुए देखा। कह रहा था दम मारो दम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में पूछा है। द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने आग देखी, फ्लेम देखी, मसाल देखी, कुछ भी कह दो। दे वर रनिंग टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, और वे घर की तरफ भाग रहे थे। तो भैया कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाक्य में जो काम है उसके तुरंत बाद दूसरे वाक्य में मुझे काम नजर आ रहा। देखो, लोगों ने आग देखी, लोगों ने जलते हुए घर को देखा और वे उस घर की तरफ भागे। तुरंत आग देखी, तुरंत भागे ना। तो जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो काम एक साथ हो या तुरंत बाद हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप क्या बनाओगे, सीइंग द फ्लेम्स, और जो दे हैं देखो वो पीपल है, तो क्या लिखोगे, द पीपल वर, पूरा छाप दो, रनिंग टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीसरा क्वेश्चन आई सॉ अ मैन, मैंने एक मैन देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। इतना तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जो मैन है उसकी विशेषता कोई शब्द बता रहा, कौन सा बता रहा, ब्लाइंड बता, यानी कि 2 सेंटेंस तो हम आराम से चिपका लेंगे। क्या ब्लाइंड किसकी विशेषता है, मैन की, तो ये सारे शब्द हट जाएंगे, ब्लाइंड को मैन के आगे लगा देंगे, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। अब आपने जब इतना समझ लिया तो जो ब्लाइंड मैन का संबंध, जो ब्लाइंड मैन ऑब्जेक्ट है उसका संबंध कैरिंग अ लैम्प से, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 3 फिर लागू हो गया। आप क्या बनाओगे, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, और ये ब्लाइंड मैन का संबंध है कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, छाप दो, कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इसका मतलब होगा मैंने एक अंधे आदमी को हाथ में लैंप ले जाते हुए। अच्छा, ये बात हजम हो रही कि नहीं, कि अंधा आदमी हाथ में लैंप लेके क्यों जा रहा। एक कहानी है, अंधा एक आदमी था, जंगल में रहता था, और वो जब भी कहीं जाता था हाथ में लैंप को टांग के जाता था। एक दिन कोई से अच्छा व्यक्ति मिला, उसने पूछा, बाबा जी ये क्या है, तुम हाथ में, तुम्हें दिखता है नहीं, तुम तो अंधे हो, फिर लालटेन क्यों लिए घूमते फिरते हो। बोले, भाई साहब मुझे तो मालूम है कि मैं अंधा हूँ, मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी आंखें सब कुछ इन्हें दिखता है, वे भी चले आते को टक्कर मार दें। दूसरों से बचने के लिए वो लालटेन लेके चलता था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द शिप वॉज बर्निंग, जहाज जल रहा था। द पीपल सॉ इट, लोगों ने इसे देखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताएगा कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल, और साथ ही साथ आंसर बताएगा। उसे आज मेरी तरफ से बड़ा कीमती तोहफा मिलेगा। हाँ बोले, पास्ट पार्टिसिपल है। आपके जवाब को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, कुछ देर के लिए होल्ड कर लिया। आगे बोलें, कोई और बताएं। हाँ भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आंसर बताएं। चौथे सेंटेंस में कौन सा पार्टिसिपल है। हाँ भाई, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, जल्दी बोलो, नहीं मैं आंसर बता दूंगा। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हाँ, कोई बताएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा पार्टिसिपल है। कैसे कह सकते हैं आप, प्रेजेंट। राइट जवाब, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत शानदार जवाब दिया। आप अगर आज मैं केबीसी खेल रहा होता और आप हॉट सीट पर बैठे होते तो मैं 1-8 करोड़ रुपए दे देता है ना। हाँ, फिलहाल अपने पास भी नहीं होता, लेकिन दे देता। हाँ, चलो आगे बात करें।
प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा आप इसे बनाने का प्रयास करोगे? बनाओ बेटा। एक चीज़ समझ लो, अगर किसी में आईएनजी लग करके आ रही तो वो मान के चलना प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। देखो, द शिप वॉज बर्निंग, जहाज जल रहा था। अब कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट में ही होगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। द पीपल सॉ इट, आदमी देख रहे थे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, प्रेजेंट कहीं तो है, खेले प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, वहाँ भी। इसको बनाएंगे कैसे? जा देखो, पहले लिखो द पीपल। तुम लोग हमेशा एक ही चीज़ पे अटक जाते कि इसी सेंटेंस को पहले लिखोगे। भाई द पीपल सो, पीपल सो। अब आप क्या करेंगे? द पीपल सो, आप यहाँ लिख दो द बर्निंग। क्या लिखना है? क्योंकि ये बेटा पार्टिसिपल है इसलिए आईएनजी आएगा, द बर्निंग। अब यहाँ लिखेंगे शिप, ये बन जाएगा। अब आप इतनी बुद्धि लगा नहीं रहे। देखो, द पीपल सो लिख दिया, जो इट है वो रियल में क्या है? शिप है। जो इट है वो क्या है? शिप। और ये बर्निंग इसके आगे लगाओ, द पीपल सो द बर्निंग शिप। लोगों ने जलते हुए जहाज को देखा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर हम आगे देखें अगले क्वेश्चन में, द शिप वॉज बर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल है। पहचान गए? क्योंकि एक ही चीज़ है, थर्ड फॉर्म इसी में आती, थर्ड फॉर्म किसी में आ ही नहीं सकती। परफेक्ट में ये होता नहीं, उसमें तो एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम होता। इसमें पास्ट पार्टिसिपल में मतलब काम पास्ट में हो चुका। तो ये लिखा था शिप वॉज बर्न्ड, जहाज जला हुआ था। पीपल सो इट, लोगों ने देखा। इसमें जलते हुए को देखा, इसमें जला हुआ देखा। तो वही अंदाज में बनाओ, द पीपल, हाँ, द पीपल सो, द पीपल सो द बर्न्ड शिप। लोगों ने जले हुए जहाज को देखा। बोलो, समझ में आ गई ना? तो ये अच्छे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट के क्वेश्चंस को पढ़ा।